हेलो दोस्तों, आज मैं बनाकर दिखाने वाली हूँ कान्हा जी की ड्रेस का घेरा। इसकी चोली मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पहले ही अपलोड कर दी है। यदि आपने नहीं देखी तो वहां जाकर देख सकते हैं। तो अब इसमें हम आगे की डिटेल देते हैं। चोली की डिटेल दे देती हूँ। देखिए, बहुत ही खूबसूरत चोली बनकर रेडी हुई है, 2 कलर से बनाई हुई है। तो एक बार मैं फंदे काउंट कर दिखा देती हूँ। 4, 8, 4 तिरी 12, 16, 4 20 और 4 24। हमारी रॉ में अभी 24 फंदे हैं। यहाँ पर मैंने 8 नंबर सिलाइयाँ ली हैं। पहले चोली मैंने 10 नंबर सिलाइयों से बनाई हुई है। घेरा में 8 नंबर सिलाई से बना रही हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, उनको आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ से हम फंदे बढ़ाएंगे। तो अभी हमारा ऊन आगे है, पीछे करते हुए इस तरह से हम नेट बनाएंगे। एक तो हर फंदे पर हमारी नेट बनेगी, ऊपर से एक फंदे का 2 फंदा बनेगा। तो ऊन को फिर से हम आगे करेंगे और एक फंदे का 2 फंदा बन गया, नेट बन गई। एक फंदे का 2 फंदा बन गया, नेट बन गई। बहुत ही खूबसूरत चोली और बहुत ही इजी तरीके से बनने वाली है। निटिंग से बनाई हुई चोली बहुत ही खूबसूरत लगती है। एक फंदे का 2 फंदा बन गया, नेट बन गई। आगे से ऊन पीछे करते हुए एक फंदे का 2 फंदा, नेट। इसी तरह से हम रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। देखिए, हमारी ये रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं एक रो बुनकर फिर से दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना और इस तरह से हम एक एक फंदा करते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे। जो जाली बनाई हुई है उस फंदे को भी हम बुनेंगे। तो ये रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। देखिए, हमारी ये रो बुनकर कंप्लीट हो गई। पहले हमारी रो में 24 फंदे थे और अब हमारी रो में 44 फंदे हैं, क्योंकि आगे पीछे का हमने फंदा छोड़ दिया। अब यहाँ पर मैं 4 सिलाई कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाऊंगी। चलिए, तो मैं एक बार फिर से पैटर्न की पूरी डिटेल दे देती हूँ। 4 रो बुनने के बाद हमने पहली बार यहाँ फंदे बढ़ाए, फिर हमने 4 रो बुनने के बाद यहाँ पर फंदे बढ़ाए, फिर हमने यहाँ पर घटाए 4 रो बुनने के बाद, फिर हमने यहाँ पर फिर से जाली डाली, मतलब फिर से फंदे बढ़ाए। देखिए, चोली पर तो हमने 4 रो के अंतर से फंदे बढ़ाए हुए हैं, लेकिन घेरे पर पहुंचते ही हमें 8 रो पर, हर 8 रो पर फंदे बढ़ाएंगे। चाहे हम 2 कलर से बुनाई करें तो भी हम 8 रो पर फंदे बढ़ाएंगे, और यदि हम 1 कलर से बुनाई करते हैं तो भी हम 8 रो पर ही फंदे बढ़ाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि हम किस तरह से फंदे बढ़ाते हैं। करेंगे, इस तरह से नेट डालते हुए एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से 2 फंदों को सीधा बुना, एक फंदे पर नेट डालेंगे, एक फंदे पर नेट डाली, 2 फंदों को फिर से सीधा बुनेंगे, एक, 2 फंदा सीधा, एक फंदे पर नेट, 2 फंदा सीधा, एक फंदे पर नेट डाली। इस रो में हमने 2 फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाया है, तो इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। फिर हमारी सीधी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं उल्टी रो बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना और यहाँ से हम एक एक फंदा करके बुनाई करेंगे। सात रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। तो देखिए, एक बार मैं फिर से फंदा बढ़ाना दिखाती हूँ। हमारा पैटर्न कंप्लीट होने वाला है। पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा, एक फंदे को सीधा बुना, तो यहाँ पर हमारे एक रो पर 2 फंदे हो गए। अब हमने ऊन को आगे कर लिया और यहाँ से हम एक बार फिर नेट बनाएंगे इस तरह से, और एक फंदे का 2 फंदा और नेट।
फिर 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, 1 2 फंदे सीधे, ऊन को आगे करेंगे, 1 फंदे पर नेट डालेंगे, 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 फंदा, 2 फंदा, 1 फंदे पर नेट डालेंगे, 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2, 1 फंदे पर नेट डालेंगे। अब 2 फंदों को फिर से सीधा बुनेंगे, इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। रो कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं पैटर्न। हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। अब मैं फंदे बंद करना दिखाती हूँ। यहाँ से हमने लाल कलर को काट कर अलग कर दिया, 2 फंदे का 1 फंदा, 2 फंदे का 1 फंदा। अब हम इस फंदे को एक बार और बुन लेंगे, फिर करेंगे 2 फंदे का 1 फंदा, 2 फंदे का 1 फंदा, बुने हुए फंदे को एक बार फिर से बुनेंगे, 2 फंदे का 1 फंदा, 2 फंदे का 1 फंदा, बुने हुए फंदे को हम एक बार फिर से बुनेंगे, 2 फंदे का 1 फंदा, 2 फंदे का 1 फंदा। इसी तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। तो देखिए हम बचे हुए फंदों को बंद कर लेते हैं। इस फंदे को हम एक बार और बुनेंगे और फिर से 2 फंदे का 1 फंदा बनाएंगे, 2 फंदे का 1 फंदा 2 बार बनाया, फिर हमने फिर से एक चेन बुनी, फिर हमने 2 फंदे का 1 फंदा और 2 फंदे का 1 फंदा बनाया, फिर एक चेन बुनी, फिर हमने लास्ट में 2 फंदे का 1 फंदा बनाया और फिर 2 फंदे का 1 फंदा बनाया। इस ऊन को हम यहीं पर काट लेंगे। इस तरह से सुई में ऊन डालेंगे। एक बार आप इस ड्रेस को ज़रूर बना कर देखिए। निटिंग की कान्हा जी की चोली और कान्हा जी की ड्रेस जैसी जैसी मैंने बताई है इस तरीके से बना कर देखिए। बहुत ही खूबसूरत लगने वाली ड्रेस है ये। देखिए हमारे कान्हा जी की ड्रेस बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी हुई है। बहुत ही परफेक्ट घेरा आया है। देखिए बहुत ही खूबसूरत घेरा आया हुआ है। देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए।